एक शांत और सुंदर गांव था जहां एक साधु वर्षों से अपनी कुटिया में तपस्या करता था। उसका जीवन संयम और भक्ति में लीन था। लोग उसे बड़ा सम्मान देते थे। साधु का नाम था स्वामी आत्मानंद। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे और सलाह के लिए उसके पास आते थे। गांव में एक सुंदर, मासूम और धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। वह रोज मंदिर में जाती, फूल चढ़ाती और साधु के प्रवचन बड़े ध्यान से सुनती। धीरे धीरे राधिका के मन में साधु के लिए आदर से अधिक कुछ और भी पनपने लगा। एक कोमल आकर्षण। उसे साधु की आंखों में एक अलग गहराई और प्रेम की झलक दिखने लगी। स्वामी आत्मानंद भी राधिका की सरलता और भक्ति से प्रभावित हुए। यद्यपि वे संयम थे, लेकिन राधिका की निश्चलता ने उनके हृदय में प्रेम की भावना जगा दी। समय के साथ दोनों के बीच मौन समझदारी और एक अद्भुत जुड़ाव बन गया। एक दिन गांव में बहुत बड़ा जल संकट आया और राधिका ने साधु की सेवा में पूरी निष्ठा से सहायता की। उस दिन के बाद साधु ने समाज के नियमों को चुनौती देते हुए एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सामने राधिका से विवाह की घोषणा कर दी। पहले तो लोग चौंके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों के मन पवित्र प्रेम से जुड़े तो गांव वालों ने विवाह को स्वीकार कर लिया। शादी बड़े ही सादे लेकिन धार्मिक रीति रिवाजों से हुई। विवाह के बाद पहली रात साधु अपनी पत्नी राधिका के साथ कुटिया में अकेले थे। वह रात दोनों के लिए नई दुनिया का द्वार थी। आत्मानंद, जो अब एक पति बन चुके थे, अपने भावनाओं को संयम से परे जाकर व्यक्त करना चाहते थे। राधिका भी संकोच से भरी लेकिन मन में प्रेम लिए उनकी ओर बढ़ी। वह पहली रात जब दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श किया तो न सिर्फ तन बल्कि आत्माएं भी एक हो गईं। राधिका ने अपने जीवन में पहली बार किसी पुरुष का स्नेह इतने गहराई से महसूस किया। आत्मानंद ने उसे न सिर्फ पत्नी की तरह अपनाया बल्कि देवी की तरह पूजा भी। यह मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक और आध्यात्मिक था। दिन बीतते गए और यह प्रेम और भी गहरा होता गया। हर रात जब चांदनी कुटिया की छत पर गिरती, साधु और राधिका एक दूसरे की बाहों में खो जाते। राधिका अब एक सधवा थी और आत्मानंद, जो कभी तपस्वी थे, अब एक समर्पित पति और प्रेमी बन चुके थे। कुछ महीनों बाद राधिका को लगा कि उसके शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं। जब उसने गांव की वैद्या से संपर्क किया तो पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। आत्मानंद ने जब यह समाचार सुना तो वह भाव विभोर हो उठे। जो जीवन उन्होंने कभी सोचा नहीं था, अब उनके सामने एक सुंदर भविष्य बन रहा था। एक संतान जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक होगी। गांव वालों ने इस खबर पर खुशियां मनाई। एक तपस्वी जो अब गृहस्थ बन चुका था, वह अब पिता बनने जा रहा था। यह प्रेम, यह समर्पण और यह परिवर्तन समाज के लिए एक संदेश था कि प्रेम यदि सच्चा हो तो वह किसी भी रूप में पवित्र होता है। यह कहानी सिर्फ एक साधु और एक लड़की की नहीं है। यह कहानी है आत्मा और प्रेम की, जो सीमाओं से परे होती है।